छात्र, फिर मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताइए, उसके बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। शब्द निर्माण के 3 अवयव हैं, वो है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैं समास के बारे में तो बता चुका हूँ, अब चलते हैं उपसर्ग में। तो उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा जान ले। वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग में देखना क्या है, जो जैसे कि मूल शब्द के पहले जोड़ना है, तो मूल शब्द हम एक ले लेते हैं। जैसे फिक्र मूल शब्द है। फिक्र क्या है, मूल शब्द है। जैसे फिक्र, ये मूल शब्द है। अब मूल शब्द के पहले हमको जोड़ना है बे, फिक्र। तो क्या बन जाएगा नया शब्द इससे, बेफिक्र। बेफिक्र, समझे। उसके बाद चलते हैं हम दूर। यहाँ पर क्या हो गया, बे, पहले देख लीजिए बे, यहाँ पर ये हो गया उपसर्ग, ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। और फिक्र मूल शब्द है, मूल शब्द, मूल शब्द। तो पहले मूल शब्द क्या था, तो फिक्र था। फिक्र मतलब चिंता होता है, और उससे पहले, फिक्र से पहले हमने उपसर्ग जोड़ दिया बे, तो क्या बन गया, बेफिक्र। नया शब्द बना बेफिक्र। इसका अर्थ क्या हुआ, जो चिंता नहीं, मतलब बगैर चिंता का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है। तो फिर जैसे कि अब हम लिखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द लिखे, फिर जो है नए शब्द, नए शब्द। जैसे दूर, क्या लिखे, दूर, उपसर्ग हुआ, और मूल शब्द दीन दिए। तो नया शब्द क्या बनेगा, दोनों को जोड़कर, तो दूरदीन हो जाएगा। देख लीजिए। अब लिखते हैं अति, उपसर्ग, और अधिक मूल शब्द, बन गया आपका नया शब्द अत्यधिक।
एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। कु देते हैं, कु उपसर्ग। उसके बाद है शासन, मूल शब्द, और नया शब्द बनेगा कुशासन। अब आप उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। इसमें कोई विशेष जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग बस वही है जो किसी उप मतलब होता है पहले, और सर्ग मतलब होता है मूल शब्द, मतलब मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला। तो मैं फिर आपको उपसर्ग और मूल शब्द दे रहा हूँ। आपको खुद जो है नए शब्द बनाना है ना। कैसे बनाएंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे टाइप करके, ठीक है। आप देखिए फिर बोर्ड पर। आप लोग अच्छी तरह से देखते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूँ जो आपके यह समझ से परे है या फिर इसको आप समझ चुके हैं अच्छी तरह। मैं नए शब्दों के लिए इंतज़ार करूँगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ उपसर्ग खत्म होता है। धन्यवाद।